मसीह आज पढ़ेंगे भजन संहिता 89 अध्याय 1 से लेकर 52 वचन तक। मैं यहोवा को सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सदा सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर कर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद के शपथ खाई है। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूँगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूँगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा। बलवंतों के पुत्र में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी। परमेश्वर पवित्र लोगों को गोष्ठी में अत्यंत पवित्र प्रतिष्ठा का योग और अपने चारों ओर सब रहने वालों के अधिक के भय योग है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे या तेरे तुल्य कौन समर्थी है। तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्भ को तू ही ने तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उसको शांत कर देता है। तूने राज्य को घात किया, वे समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बहुबल से तितिर बितिर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और कुछ उसमें है, उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिंचा। तोबोर और हेमोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है। तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण की तू ही ने सिरजा। तबोर और हेमोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरे हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और नित्य है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या यह धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे संग को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इज़राइल के पवित्र की ओर से है। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैं सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे ढूंढ रखेगी। शत्रु उसको तरंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उनको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूँगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूँगा। परंतु मेरी सच्चाई और
करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानंदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरे परमेश्वर और मेरे उद्धारकर्ता की चट्टान है। मैं फिर उसको अपना पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान स्वर्ग बना रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरे व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियम को अनुसार ना चले, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करे और मेरी आज्ञाओं को ना माने, तो मैं उसके अपराध का दंड सोटे से और उसके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। एक बार मैंने अपनी पवित्रता के शपथ खा चुका हूँ। मैं दाऊद के कभी धोखा ना दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाशमंडल के विषय योग साक्षी के समान सदा बना रहेगा। तभी तूने अपने भविष्य को छोड़ा और उसे तेज दिया और उस पर अति क्रोधित किया है। तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। तूने उसके सब बड़ों को तोड़ डाला है और उसके गढ़ों को उजाड़ दिया है। सब बटोही उसके लूट लेते हैं और उसके पड़ोसियों में किसी उसकी नामधराई होती है। तूने उसके विरोधियों को परलव किया और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया है। फिर तू उसके तलवार की धार को मोड़ देता है और युद्ध में उसके पांव जमने नहीं देता। तू उसके तेज हर लिया है और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया है। तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया है। हे यहोवा, तू कब तक लगातार मुंह मोड़ रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़की रहेगी? मेरा स्मरण कर कि मैं कैसे आनंदित हूँ। तूने सब मनुष्य को क्यों व्यर्थ सिरजा है? कौन पुरुष सदा तेरा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही? उसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद के सिखाई थी। हे प्रभु, अपने दास को नामधराई की सुधि ले। मैं तो सब समर्थी जातियों को बोझ लिया रहता हूँ। तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर उसकी नामधराई की है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन फिर आमीन।